तो जनरल IRGC का चीफ इज डेड, आर्म फोर्सेस का चीफ इज डेड, खमेनी एज पर सोर्सेज स्टिल अलाइव। अब कब तक रहेगा ये जरा चिंता देखने का बात है, राइट। और इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया, दे हैव बीन अटैक्ड। और अमेरिका का पॉइंट यहाँ क्लियर करना है, अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अटैक। मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने ये अटैक यूनिलैटरली किया है। 4 बड़े जनरल, कम से कम 4 बड़े जनरल जो टॉपमोस्ट जनरल थे, इजराइल ने निपटा दिए। मार्को रूबियो कह रहा है अमेरिका का इसमें कोई हाथ देना नहीं है, राइट। अच्छा, अमेरिका का इसमें कोई हाथ देना नहीं, इजराइल ने यूनिलैटरली किया है। इजराइल ने अमेरिका से नहीं पूछा, यूनिलैटरली किया है और उन्होंने ये जाके कांड कर दिया। और ये जो ईरान का था जी हमने अपने रडार अपग्रेड कर दिए, हमारे पास ये रॉकेट वो रॉकेट, इजराइल और ईरान में स्लिप ऑफ टंग। ईरान का डिफेंस मिनिस्टर इज अलाइव और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट आई नो फॉर श्योर खमेनी इज अलाइव। खमेनी अभी जिंदा है, ये मुझे पता है। और आपको ये बताए अभी भी इजराइल के, व्हेन आई वी टॉकिंग राइट नाउ, इजराइल के एयर स्ट्राइक्स आर काइंड ऑफ ऑनगोइंग। ईरान के टीवी पे काली पट्टी वाले लोग दिखने लगे, तो इसका मतलब दे आर मॉर्निंग पीपल, दे आर मॉर्निंग डेड। और इजराइल का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की बिल्डिंग थी तेहरान में, जो इनका हेडक्वार्टर था, जो हमसे गलती हुई, हमने ISI का हेडक्वार्टर छोड़ दिया, इन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसका हेडक्वार्टर उड़ा दिया। तेहरान, इट इज नॉट गाजा, इट इज तेहरान। तेहरान में उसके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पे एक्सप्लोजन्स अब भी मल्टीपल लोकेशंस पे हो रही है। इनकी जो सारी मेन न्यूक्लियर साइट्स थी, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। कम से कम इनके 4 बड़े जनरल हैव बीन एलिमिनेटेड। अच्छा, अमेरिका कह रहा है मैं इसमें साथ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, और वो हो भी नहीं सकता। मैंने आपको कल भी कहा था, कल अगर आप सुबह का शो याद करें जो मैंने सुबह किया था, मैंने कहा स्थितियां गेटिंग डेंजरस और ये लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, 18 घंटे में, इवन 24 घंटे के अंदर अंदर ये शुरू हो सकती है। कल मैंने आपसे कहा था और ये होगी। मैंने कहा एंड इजराइल विल नॉट वेट फॉर अमेरिकाज ग्रीनलैंड। अमेरिका आएगा नहीं आएगा, IDF विल ऑलवेज हैव अ प्लान। अब ये भी सुनने में आया कि जो इनकी जो मिसाइल बेसिस की जो इनकी मिसाइल बेसिस थी, अब जहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स है, जो भी इनके मिसाइल्स थे, वैसे न्यूक्लियर तो इनके पास है नहीं, जो इनकी एंट्रेंस टनल्स थी वो इजराइल ने बर्बाद कर दी। मुझे लगता है ये आइडिया इंडिया से चुराया भी, ये ऑपरेशन सिंदूर का चुराया हुआ आइडिया है कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय मत करो, पर जो सिस्टम की एंट्रेंस की टनल्स वनल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने, और अब इनके मिसाइल निकलेंगे नहीं। और आपको याद है वो जो टनल्स थी वो गोल सर्कुलर टनल्स, उनमें ब्लास्ट गेट्स नहीं है बीच में। तो मतलब अगर एक टनल उड़नी शुरू हो गई तो टनल उड़ती जाएगी। और अब की बार IDF ने कोई लीफलेट वगैरह भी नहीं छोड़ा था, मतलब कोई प्री वार्निंग दी थी कि लीफलेट छोड़ दे भाई, सब हमला कर रहे हैं, निकलो। ईरान का कह रहे हैं स्काईज आर फिल्ड विद स्मोक, पूरा हर जगह स्मोक है। ईरान एक मीटिंग कर रहा है कि अब हम इसका जवाब कैसे देंगे। तो ईरान के पास अभी रिटेलिएशन अभी ईरान की तरफ से आया नहीं है। हाँ, ईरान हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इजराइल। तो ईरान इजराइल वॉर शुरू हो गया, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर, क्योंकि इजराइल के सरप्राइज अटैक में उनकी वाट लगा दी है। अच्छा, एक खमेनी का एक बड़ा सीरियस एडवाइजर है, उसको लगता है वो भी निपट गया। ये वही पॉलिटिकल एडवाइजर है जो कह रहा था हमारे पास 48 घंटे में हम बम बनाएंगे, उसको खुदा के पास भेज दिया है, उसको हुरों के पास भेज दिया। तो अभी कासिम सुलेमानी से काफी उसके मित्र मिल रहे हैं, कासिम सुलेमानी से भी काफी उसके मित्र मिल रहे हैं। अच्छा, ईरान ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है, ऑल एयर स्पेस इज क्लोज पॉसिबली फॉर ऑल द फ्लाइट्स। और ईरान हैज बीन कॉट ऑफ गार्ड, जो भी उन्होंने कहा जी हमारे पास ये सिस्टम है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ईरान ने ये जरूर कहा है कि भाई हम एक बहुत जबरदस्त हमला वापस इजराइल पे करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सुमित भाई का प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं रहता। मैंने कल आपको था 24 घंटे रुक जाइए, इट विल स्टार्ट, बिकॉज इजराइल डजंट हैव ऑप्शन। ये कल मैंने डिक्लेयर किया था, ये जो जितनी भी न्यूक्लियर नेगोशिएशन हुई, इट हैज फेल्ड, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। और मैं आपको शुरू से कह रहा था ये अगराची जैसा बदमाश और मक्कार कोई नहीं, ये सब साले झूठ बोलते हैं, ये सब अलतकिया वाले। आपने देखा जैसे इनकी पोजीशन ठीक हो गई, अगराची बदल गया,
पीछे कह रहा था कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अंदर नहीं आने देंगे, और फिर मोहम्मद परकजीन कल सुबह भी कह रहा था नहीं नहीं हमें तो वेपन नहीं बनाना, खोमेनी का नाम है वेपन बनाना है। अगराची इनका हुसैन सलामी जो अब सीधा ऊपर पहुंच गया कासिम सुलेमानी के पास, उसने कहा जी हम तो इजराइल पे हमला करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है यूएस बेसिस पे हमला करेंगे। और पता नहीं ट्रंप क्या कह रहे थे, किस दुनिया में रहता है ट्रंप की, मैं संडे इनके साथ बात कर रहा हूं, मैंने पूरी टीम भेजी। अमेरिकन को इस फुद्दूपंथी से बाहर निकलना पड़ेगा। दे कैन नेगोशिएट विद एवरीथिंग, दे कैन सेंड टीम्स एवरीवेयर, हर कोई नेगोशिएशन पे, व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड दिस इज अ ब्लडी रिलीजियस वॉर। यहां नेगोशिएशन का स्कोप ही नहीं है। किससे नेगोशिएट करोगे ट्रंप साहब, कर लो नेगोशिएट। अब इजराइल वेट कर ले इनकी नेगोशिएशन का, एक दिन ही इजराइल को खत्म कर देते। इजराइल डिड द राइट थिंग, Israel did the right thing of kind of attacking them, and Israel did the right thing in their supreme national interest in destroying them. Attacking them और destroying them का बहुत अच्छा काम किया इजराइल ने, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ये लोग मानने वाले नहीं है भाई साहब, ये आपको एक ना एक दिन आके डिस्ट्रॉय कर देते, आपको एक ना एक दिन आके खत्म कर देते। So whatever Israel did is the most appropriate thing to do. अच्छा हिजबुल्लाह को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। अच्छा हिजबुल्लाह को इन्होंने अटैक किया है, और ये भी पता लगा कि ईरान को शायद कोई प्रिवेंटिव मैसेज भी मिल गया था कि भाई तुम पे अटैक होने वाला है 1 आध घंटा पहले, पर ये अटैक कर नहीं पाया। आप इसराइल के प्रिसाइज अटैक देखिए, आईआरजीसी का चीफ जिसने इनको धमकी दी थी 24 घंटे पहले ऊपर, दिस इज हाउ यू ब्लडी सेटल दीज रास्कल्स। इन मुल्ला रेजिमों को ऐसे सेटल किया जाता, बिकॉज दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड सैनिटी। ये लोग पागल हैं, इनमें रिलीजियस फतूर इतना बड़ा है, इतना बड़ा, यू कैन डू देम। अब सुप्रीम लीडर जो कह रहा है कि उसने कहा जी ईरान आपने रेजिडेंशियल एरिया पे हमला किया है, और हाँ सेवरल कमांडर्स और इनके साइंटिस्ट मारे गए, ये कंफर्म खबर है। इनके बहुत से कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए हैं, और कह रहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम सिवियर पनिशमेंट देंगे, और हम बस एक ऐसा तैयार और ऐसा रिस्पॉन्स देंगे, ये खमेनी का स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, कि इजराइल को हम पूरा अब की बार खत्म कर देंगे। ये जो जिसमें आपको एडवाइजर की बात कर रहा था, जो इसका राइट हैंड मैन है, जिसने बोला था 48 घंटे में हम बम बना सकते हैं, आपको याद होगा मैंने कवर भी किया था पीक रूस पे भी और हमारे भारत उचार पे भी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। जिसने कहा था 48 घंटे में हम बम बना सकते हैं, ही हैज बीन एलिमिनेटेड। अच्छा इनके बाकी जो साइट्स हैं, जो छोटे न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको भी अटैक कर लिया गया है। इट इज नॉट ओनली टू दीज 3 विच आई टोल्ड यू, बाकी इनके जो छोटे न्यूक्लियर साइट्स है, उर्माला है और अवज है, इनको भी अभी इन पे भी अटैक हो रहा है। तो पूरी तैयारी है, ईरान का जहां भी कुछ न्यूक्लियर है, जहां भी कुछ अंदेशा है, उसको न्यूक्लियर करना है। और मुझे जो लगता है ये अटैक इज ऑन बोथ द साइड्स, इट्स ऑन IRGC, इट्स ऑन न्यूक्लियर एंड इट्स ऑन ऑल्सो ऑन ईरानी आर्मी। तो इसराइल ने मुझे लगता है एक साथ तीनों फ्रंट खोल दिए, क्योंकि इनकी आर्मी का हेड, IRGC का हेड और बाकी लोगों को एक साथ एलिमिनेट किया गया। कम से कम 4 बड़े जनरल मारे हैं। और यहाँ आपको याद कीजिए ट्रंप ने कहा था कि अगर भैया लैब खाली कर दो तो खाली लैब को उड़ाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो साइंटिस्टों के साथ मतलब आपकी लैब को उड़ा देंगे। तो जो इनके कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, दे हैव बीन एलिमिनेटेड। ये कंफर्म, क्योंकि खोमेनी का स्टेटमेंट खुद कहता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के, कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऊपर पहुंच गए डायरेक्ट, ऊर के पास अंगूर खाने। तो DTH जो डायरेक्ट DTH सर्विस है वो चलती है,